लोग तो यही कहते थे ना भाई, यही कहकर राजनीति में भी आए कि फर्स्ट रेजिग्नेशन, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, लेकिन खुद ही आप वो मॉरलिटी नहीं दिखा रहे हैं। ये क्या आपको नहीं लगता है कि अब क्यों फिर केजरीवाल ये कह रहे हैं, या आप लोग ये कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, क्यों नहीं वो इस्तीफा देंगे? वो नैतिकता अब कहां गई जिस नैतिकता पर आप सवाल उठाते थे? आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत नहीं सर, मैं उसको सुना नहीं सकती। मैं ये देखिए मैं आपको ये आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन के लिस्ट दिखा रहा हूं, जिसके अंदर जिनको इन्होंने अप्रूवर बनाया उन्होंने भाजपा को चंदा दिया। अप्रूवर कौन जो घोटाले में किंग पिन है, इस तरह से सरदार आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी, इस तरह से नहीं, प्लीज आप इस तरह की टिप्पणी नहीं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं आरपी सिंह जी, प्लीज नहीं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते प्लीज। प्रोसीजर यही है कि मैं अगर चाहूंगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कहूंगा कि मुझे अप्रूवल करना है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट कह सकती है नहीं हम इसको मानने को तैयार नहीं है, इसका मतलब कोर्ट को नहीं मानते, कोर्ट को भी नहीं मानते। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, सिर्फ निवान शर्मा को ऑडियो ऑफ रखा जाए। इसको स्टूडियो को जेल में डालना चाहते हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रही है, ये हर उस विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं जो जनता के लिए काम कर रही है। ये केवल और केवल सिंगल पार्टी चलाना चाहते हैं इस देश में, ये इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं, ये तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं, ये घोटालेबाजों से चंदा लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद हो जिन्होंने आज ये लिस्ट पब्लिक कर दी, जिसके अंदर जिन लोगों को इन्होंने अप्रूवल बनाया उन लोगों ने भाजपा को चंदा दिया। ऑडियो जा नहीं रहा है, सुनिए ना, इतनी मेहनत नहीं करिए ना सर। आप इनसे ये पूछिए कि जिसको इन्होंने किंग पिन बनाया उससे समय लेने की बात नहीं है सर, आप लोग इतनी देर से बोल रहे हैं, लेकिन अभी आपको ऑडियो नहीं सर, अगर सब एक साथ बोलेंगे, अच्छा सुनिए, आप जाकर खुद ही सुनिएगा इसको वापस, इस डिबेट को, कि आपको कुछ समझ आ रहा है? सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा है कि निवान शर्मा ने क्या क्या गिनवा दिया इतनी देर में। नहीं समझ आएगा तो सर सुनेंगे नहीं दूसरों को, तो कैसे आप पूछेंगे या कैसे आप जवाब देंगे? वो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन निवान शर्मा जी, नहीं तो निवान शर्मा जी आप भी वही कर रहे हैं ना, निवान शर्मा जी आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, ये किसने कहा था? अरे आपने इस ये किसने कहा था? एक बता दीजिए ना सर बात, रिकॉर्डिंग आप मुझे बताइए जेल में डालने का ये तथ्य है आपका? जिसको सुनाना सुनाएंगे, आपको तो सुनाएंगे। विजय नायर इज माय बॉय, इस वजह से आपने मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। मैं कह रहा हूं, अरे आपने जिनको अप्रूवर बनाया वो आपको चंदा देते हैं, क्या उस बिहाफ पे आपके ऊपर ईडी को पीएमएलए एक्ट दर्ज नहीं करना चाहिए? ठीक है सरदार आरपी सिंह जी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यहाँ पे क्लियर प्रूफ होती है, प्रूफ होने के बाद ईडी क्यों नहीं जाती इनको गिरफ्तार करती? होगी बात आपकी। हाँ, जवाब दीजिए। ईडी जाती है, धमकाती है, बीजेपी को चंदा आता है, ईडी जाती है, धमकाती है, बीजेपी को चंदा आता है, बीजेपी को चंदा आता है। ठीक है, अब जवाब ले लेती हूँ निवान शर्मा जी। मैं रिपीट करता हूं कि जो आदमी अप्रूवर बनता है वो हाई कोर्ट तय करता है, मैं और ईडी या आप कोई तय नहीं कर सकते, वो कोई वकील भी तय नहीं कर सकता, वो हाई कोर्ट ही तय करता है कि ये व्यक्ति अप्रूवर बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसके पास जो एविडेंस कह रहा है, जो डॉक्यूमेंट कह रहा है वो ठीक है या नहीं है, वो भी हाई कोर्ट असेस करता है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा आप, और आप जिन अभिषेक मनु सिंघवी को आप मेरे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से आपने खड़ा किया था, उसकी फीस मैं देता हूं आपको। आप ये पूरा का पूरा मामला ले जाइए कोर्ट में, कोर्ट से अगर फैसला ले आएंगे मैं मान जाऊंगा, फीस मेरी तरफ से रहेगी, अगर नहीं ला पाए तो दुगने पैसे आपसे लूंगा। पहली बात। अरे सुन लीजिए, एक मिनट ठोकर नहीं आपको मैंने। दूसरी बात, ये बता दीजिए विजय नायर कौन सा सगा माँ बाप का बच्चा था, कौन सी माँ से जना था जिसको अपने घर के बगल वाला, अरे एक मिनट सुनिए, आपके घर के, अपने घर के, अच्छा चलिए अपना कौन सा ट्विन ब्रदर था, चलिए आपका कौन सा ट्विन ब्रदर था जिसको अपने घर के बगल का बंगला दे दिया? अरे भैया यहीं से सब कुछ घोटाला करो। कौन किसका बंगला दे दिया? मंत्री का, कैलाश गहलोत जो कि आपकी सरकार में मंत्री था, उसको कहा भैया तू अपने देवगढ़ के फार्म हाउस से रही हो, अपने किसी घर में रही हो, तेरे घर पे ये रहेगा विजय नायर। और आरोपी ने ये खुद कबूल किया है कि फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल के साथ बात हुई है, इसको भी आप नकार देंगे? इससे पहले वो तमाम जो डिजिटल एविडेंसेस थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। इतने सीनियर प्रवक्ता के पास तथ्य नहीं है, मैं जवाब देता हूं। इतने सीनियर प्रवक्ता के पास कोई पॉइंट नहीं है, मैं जवाब देता हूं। और तो आप चला लो। 2 साल हो गए इस केस में, 2 साल के अंदर सैकड़ों के साथ हजारों रेड,
2 साल के बाद इनको 25 पैसे की रिकवरी नहीं मिली, उनको धमकियां दी 25 गई, पैसे का मनी ट्रेल नहीं मिला। 2 साल हो गए। कैसे जाएगी तुम्हारी वाइफ के साथ, उनके साथ इतना जुल्म हुआ। और सर आपने बहुत बोला, निराधार बात मत करो। आप कोई डॉक्यूमेंट है, मैं तो डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रहा हूँ। आप डॉक्यूमेंट के साथ बात करो, आप तारीख बताओ, गवाह का नाम बताओ, फिर बात करो। ऐसे निराधार बात मत करो। सारी चीजें उसमें। अरे निराधार बात मत करो। अच्छा चलो गूगल मार कर बता दो, चलो इतनी मत करो। आप गूगल सर्च कर कर बता दो। नहीं दिया, धमकी नहीं दी, बिल्कुल नहीं। आप गूगल सर्च कर कर दिखाओ, झूठ मत बोलो। चलो मैं तो कागज लेकर आऊँ ना, मैं तो रिमांड नोट लेकर आऊँ। आप गूगल सर्च करके बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। मैं गूगल सर्च करके बता दो। सर आप जो हर एक के बीच में बोलते हो, ये बात ठीक नहीं है। आप बोलोगे, अपने समय में भी बोलोगे, मेरे समय में बोलोगे, ये बात ठीक नहीं है। मैडम मैं 10 सेकंड की बात करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर बड़ी टेक्निकल, मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, जब वो पैसा जमा हो जाता है 15 दिन के अंदर उसको कैश कराया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अगर 15 दिन के अंदर आप कैश नहीं कराएंगे तो पीएम केयर फंड में चला जाएगा। पीएम केयर फंड में क्यों जाएगा जी? वो पीएम का पैसा है। एक बात बताओ ना, वो ट्रस्ट है। आरटीआई के पीएम केयर फंड तो कोरोना के अंदर लाखों करोड़ों लोगों की मदद में आया। लाखों करोड़ों लोगों की एक बड़ी खबर आ रही है। फिर सौरभ दुबे जी आपका रिएक्शन लूंगी। 1 मिनट, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही है सर, आम आदमी पार्टी के दावों पर बीजेपी का पलटवार। जांच में सबूत मिलने के बाद ही कार्रवाई हुई है, ये बीजेपी कह रही है। आरोपियों पर कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। 2022-24 तक घोटालों का जो पर्दाफाश हुआ है, 2022 में शुरू हुई थी शराब घोटाले की जांच। सौरभ दुबे जी क्विक रिएक्शन। देखिए जो सबूत है वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे और कोर्ट के ऊपर तो आपको कम से कम कोर्ट का सम्मान तो करेंगे। देखिए परमिंदर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने बहुत लंबा बोला, बात सुनिए। अभी एक और बहुत गंभीर मामला उनके ऊपर दूसरा बनने जा रहा है। पता आपने उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभी तो एनआईए भी जो आएगा इस एजेंसी, आपको कैसे पता? जिस प्रकार से उनके यहाँ से मिला है, भाई ईडी ने बोला है कि ईडी के जो बड़े अधिकारी थे उनका पूरा दस्तावेज मिला है कि उनके परिवार में कौन कहां नौकरी करने जाता था, उनके पीछे उनकी जो है मुखबिरी की जाती थी। सुनिए जासूसी की गई है और इस जासूसी में ये गंभीर आरोप है और ये गंभीर आरोप देश की सुरक्षा से देशद्रोह का आरोप बनता है आपके ऊपर। पता है कि नहीं? आपकी जो है देश की संपत्ति करके ऊपर अगर इस तरह से अगर अच्छा ठीक है, आप सुन लीजिए, सुन जासूसी करवाएंगे तो आप इसके अंदर 5 सेकंड आपके ऊपर गंभीर मामला बनेगा। 5 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि अगर शराब घोटाला हुआ है तो जो एलजी का सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनको क्यों नहीं पार्टी बनाया गया? दुष्यंत जी देखिए, शराब घोटाले में तो इनको कुछ मिला नहीं। अब नई साजिश है, नई प्लानिंग है कि शराब घोटाले में ही गिरफ्तारी हुई है सर। अजी उसमें कोई सबूत नहीं है, अभी तक दिखा नहीं पाए। बिना सबूत के सीएम पर हाथ डाल देंगे। बिना सबूत के सीएम पर हाथ डालेंगे। बिना सबूत के सीएम पर हाथ डालेंगे। मैडम पीएमएलए कानून में सबूत लाना पड़ता है आरोपी को। पीएमएलए कानून की पेचीदगी है, कानून के खिलाफ इसीलिए वो जेल चले गए। कोर्ट ने आपको बिल्कुल मेरा आरोप है, कोर्ट ने आपको मना कर दिया कि हम नहीं सुनवाई करेंगे। पता है इस केस में वो बरी हो जाएंगे, इसलिए फर्जी केस बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है। मैं आप सभी को माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ। समय इतनी इजाजत दे रहा है सर।